चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन। 8.3 एक्सरसाइज हमने छोड़ दी है, ठीक है, क्योंकि वो इस बार आपके 2020-21 का जो सिलेबस है, नया सिलेबस आया, उसमें नहीं है, वो टॉपिक नहीं है, इसलिए एक्सरसाइज 8.3 छोड़ी जा रही है, लेफ्ट की जा रही है, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं यानी साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोट ए, ये सब जो होते हैं, इन रेशियोज को एक्सप्रेस करना है। साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, किस किस को? केवल साइन ए को एक्सप्रेस करना है, सेक ए को एक्सप्रेस करना है और टेन ए को आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कोट ए। कहने का मतलब है साइन ए को लिखो इन टर्म्स ऑफ कोट ए, सेक ए को लिखो इन टर्म्स ऑफ कोट ए एंड टेन ए को लिखना आपको इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो देखिए क्या होता है। तो कोट ए के बारे में एक फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, या ए कह लो, हाँ, तो उसने ए दिया है तो हम ए लेके चलेंगे, नहीं तो थीटा भी ले सकते थे। इक्वल टू हम क्या जानते हैं? सेक स्क्वायर, सॉरी क्या होता है? कोसेक स्क्वायर है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, जो कोसेक स्क्वायर ए है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये फॉर्मूला में अच्छे से याद है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, जब ये फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? देखिए कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये हम जानते हैं। ये हो गया किस चीज़ का फॉर्मूला? कोसेक ए का। अब हम दूसरा फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि भाई साइन ए जो होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक ए होता है। तो ये कोसेक ए की वैल्यू आई, तो अब हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर देंगे उसकी जगह? तो हम उसकी जगह कर देंगे 1 अपॉन और कोसेक ए की वैल्यू रख दीजिए उठा के यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। तो ये चीज़ हो गई हमारी प्रूफ, ठीक। तो पहला यानी साइन ए को हमने किसके टर्म में लिख दिया? देखिए कोट ए के टर्म में हमने लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या है? सेक ए, ठीक है। तो सेक ए, ये फॉर्मूला भी हम अच्छे से जानते हैं कि भाई सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसको अब देखिए क्या करते हैं, तो सेक ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इस तरह हमने लिखा, ठीक। अब देखिए इक्वल टू हमें क्या करना था? हम ये भी जानते हैं कि भाई टेन ए और कॉट ए क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यानी ये होता है टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। तो टेन को हमने क्या लिख लिया? 1 अपॉन कॉट, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। तो ये हमारा सेक ए चलता आ रहा है इधर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1, ये एलसीएम लेंगे इसका, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक, डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक। इसको आप यहाँ भी लिखा रहने दे सकते हैं ऐसे ही, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेक ए इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये कॉट स्क्वायर ए को आप रूट से बाहर भी ले सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप इसको यहाँ पे भी लेफ्ट कर सकते हैं, केवल यहीं पे छोड़ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं और यहाँ तक भी जा सकते हैं, ठीक। तो ये दो पार्ट आसानी से प्रूफ हो गए। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या है। तो तीसरा पार्ट हमारा क्या था? कॉट ए, ठीक है, सॉरी टेन ए। तो भाई ये तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सबसे आसान तीसरा वाला पार्ट था। हालांकि नंबर तीनों के इक्वल है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का ये हो गया, 1 मार्क्स का इतना पार्ट हो गया, तीसरे थर्ड मार्क्स का पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो मार्क्स सबके इक्वल रहेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। फिर से देख लीजिए, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी एंगल ए के लिए जैसे सेक थीटा हमने नहीं कहा है, सेक बी नहीं कहा, सेक सी नहीं कहा है, ठीक है। तो उसी तरह से एंगल ए के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि आपको किस किस की वैल्यू बतानी है?
आपको बतानी है साइन ए की वैल्यू, ठीक, कॉस ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू, और उसके बाद कॉसेक ए की वैल्यू, उसके बाद कॉसेक के बाद क्या आता है, सेक आता है, तो सेक तो भाई निकालना ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉट ए। तो आपको क्या बताना है, ये सारी वैल्यूज़ बतानी है और किसके टर्म में, तो देख लीजिए एक बार, आपको ये सारी वैल्यूज़ बतानी है और किसके टर्म में बतानी है, सेक ए के टर्म में बतानी है ये सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो देखते क्या कर सकते हैं भाई, देखिए तो हम क्या जानते हैं, पहला वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट क्या, देखिए तो यहाँ से शुरू करते हैं, इधर से आ जाइए। तो ये देखिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हम भली बात ही जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, ठीक। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कॉस ए, कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है, तो कॉस थीटा को हमने ऐसे लिख लिया है इक्वल टू 1, ठीक। इस तरह से आप देखिए, या इसको ऐसे भी उधर ले जाएं अगर, तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, इस तरह से बन जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए, इस तरह से बन जाएगा, देखिए, ठीक है। अब साइन ए की बात करें तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए, नीचे सेक स्क्वायर तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आ गया पहले वाले पार्ट का आपका आंसर। तो साइन ए को हमने इस तरह से करके सॉल्व करके लिख दिया है, ठीक। अब देखते हैं कॉस ए, भाई कॉस ए को कुछ करना ही नहीं, हम जानते हैं कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए होता है। तो ये तो इससे छोटा तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था कुछ, ठीक है, इससे छोटा क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता था। तो हम जानते हैं कि सेक ए और कॉस ए क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए हमने ऐसा सीधा सीधा लिख दिया है इसको, ठीक। तीसरा देखिए टेन स्क्वायर ए, सॉरी टेन ए, तो देखिए हम ये भी जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए क्या है, यहाँ से सेक ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। लेकिन देखिए करना क्या है, हमें टेन ए की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर से, हम लोग ऐसी गलती एग्जाम में कर सकते हैं कि सेक ए की वैल्यू निकाल दें इसके टर्म में, नहीं, हमको करना क्या था, इसलिए देखिए फिर से हम जानते थे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, हमको टेन ए की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे देखिए वैल्यू आ गई है टेन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आंसर आ गया है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, जितने भी आंसर आने चाहिए वो किसके टर्म में आने चाहिए, सेक ए के टर्म में, सेक ए के टर्म में, सेक ए के टर्म में, ठीक। आगे चलते हैं कॉसेक ए। अब देखिए कॉसेक ए क्या होता है, तो हम जानते हैं कि भाई कॉसेक ए क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन ए की वैल्यू क्या आई थी, देखिए साइन ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सेक ए के टर्म में, तो अब दोबारा मेहनत नहीं करेंगे, तो क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, ठीक। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला देखिए कोटे, तो कोटे को भी जानते हैं, कोटे क्या होता है भाई, 1 अपॉन टेन ए होता है। कोटे क्या होता है, टेन ए का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन ए की वैल्यू कहाँ आई थी भाई, देखिए ये आई, टेन ए की वैल्यू ये आई। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये आ गई आपकी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी कॉट ए की, ठीक है। तो देखिए 1 2 सॉरी यह 1 यह 2 3 4 5, पांचों रेशियोज को हमने सेक ए के टर्म में लिख दिया। अब सेक ए को थोड़ी ना सेक ए के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। जितने भी फॉर्मूले पढ़े, जितनी भी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आपको ये सारे रिलेशन डेवलप करने होंगे। देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, नहीं कराया जा रहा है। क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि उस क्वेश्चन में यूज हो रहा था आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनके रिलेशन का यूज यहाँ पे
किया जा रहा था, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हमने ड्रॉप आउट किया है, छोड़ दिया गया उसको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है आपको, एंड जस्टिफाई योर आंसर, और आपको जस्टिफाई करके बताना है कि भाई ऐसा ही क्यों आया, यानी आपको प्रूफ बताना है भाई कैसे आया ये आंसर। ठीक है, तो उस पर टिक, ऐसे नहीं कि टिक मार के किसी पे A B C D सॉरी 1 to A B C D किसी पे टिक मार के चले आए, आप बताइए उसको कि कैसे ये आंसर आपका आया है। ठीक, तो पहला पार्ट देख रहे हैं, काफ़ी पार्ट हैं इसमें आगे। तो पहला पार्ट देख रहे हैं 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A इक्वल टू, ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिया 1, दूसरा 9, 8 और 0, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सिलेक्शन करना है कौन सा सही है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। भाई सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर की बात आ रही है, तो हमें एक फॉर्मूला दिमाग में तुरंत आता है कि भाई क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में तुरंत आता है। तो अब हम क्या करते हैं 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन बनना है, देखिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए था, तो tan स्क्वायर ए को उधर लेके गए, तो हमारे पास पता चल रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो देखिए इसको भी करते हैं, 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 9 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, तो यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो देखिए क्या हो गया 9 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई इस टर्म की सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की 1। ठीक है, तो ये कितनी आ गई 9 इंटू 1, ये आ गया आपका 9 ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही साबित हो जाता है। ये हमने जस्टिफाई किया है कि भाई देखिए इस तरह से हमने निकाला है, ऐसे नहीं कि मन से लिख दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन 9 नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होगा। अब देखिए इक्वेशन क्या दी गई है, इक्वेशन दी गई है आपको 1 प्लस tan ए प्लस सेक थीटा, सॉरी 1 प्लस tan, इसको थीटा कर लीजिए। ठीक है, 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा, ठीक है सारे थीटा थीटा में कर लीजिए। तो इस एक्सप्रेशन की आपकी वैल्यू बतानी है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, ये करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों के चारों न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, इससे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि हमारे कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होकर क्या बचना है, केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज ही बचेंगी। अब देखिए जो टर्म दिए हैं tan थीटा कॉट थीटा, यानी ये साइन और कॉस में टूट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट इसको कर सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो करते हैं इसको। 1 प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इसी तरह से इसको तोड़ेंगे हम, 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने तोड़ लिया, इसको डिवाइड कर लिया। अब देखिए दोनों के एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा, प्लस ये हो गया आपका साइन थीटा, और ये क्या हो गया +1। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम आने वाला है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये साइन थीटा, तो ये बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। ठीक है, तो दोनों जगह आप देख रहे हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, और यहाँ पे आ रहा है +1। ठीक है, तो दोनों चीज़ लगभग एक जैसी आ रही हैं। आगे भी इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो देखिए अब दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉमन यहाँ पे आ गया है। उसके बाद देखिए अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी ये कुछ ऐसा बनना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, +1, और दूसरा टर्म जो हमारा बनना है मल्टीप्लाई में, वो बनना है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, इस तरह से। तो ये देखिए किस तरह का फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको मान लीजिए ए, ये टर्म क्या है ए, तो a प्लस बी, यानी b क्या है यहाँ पे 1, और ये क्या है a माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ये बनना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर क्या यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन थीटा और जी कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से बन गया।
अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर इसका खोलेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1, इस तरह से बन गया। और डिवाइड में आपका चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखें यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो आपको प्रूफ कराई थी सबसे पहली वाली, तो ये क्या है 1, तो ये हमारा बन गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड बाई नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू बची है, तो साइन थीटा कॉस थीटा से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 2। तो क्या आंसर आ रहा है, देखिए 2 आंसर यहाँ पे आ जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो गया है कि भाई 2। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है sec a प्लस 10a और इनटू दिया है 1 माइनस साइन है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, sec a है, साइन है, cosec है, cos है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, तो यहाँ पे आपका है sec a प्लस 10a और यहाँ पे है 1 माइनस साइन है। देखिए 10a को हम तोड़ सकते हैं साइन a डिवाइड बाई cos a, इस टर्म में तोड़ सकते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या निकल के आता है, देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया, sec a को लिखा हमने 1 डिवाइड बाई cos a प्लस 10a को हमने लिखा साइन a डिवाइड बाई cos a, साइन a डिवाइड बाई cos a और यहाँ पे था हमारा 1 माइनस साइन a। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। पहले वाले टर्म का एलसीएम लेते हैं, तो पहले वाले टर्म का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा cos a और यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन a। यहाँ पे a लिखना छूट गया है, लिख लीजिएगा, करिए एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन a। ठीक, तो अब देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है 1 प्लस साइन है और ये है 1 माइनस साइन है, यानी कि a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस a। ठीक, तो ये क्या है भाई 1 माइनस साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक, डिवाइड बाई कॉस a। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो ये बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर a को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू बनने किसकी, कॉस स्क्वायर a की। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस स्क्वायर a डिवाइड बाई कॉस a डिवाइड बाई कॉस a, इस चीज़ की वैल्यू बन रही है। तो देखिए एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस a आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर था, यहाँ पे कॉस था, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस a बचेगा। तो यानी कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि आंसर है कॉस a। तो कॉस a आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 का फोर्थ पार्ट। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो देखिए हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि भाई 1 + tan स्क्वायर ए ये तो फॉर्मूला है, कोई आइडेंटिटी है जो हमने प्रूफ की थी, और 1 + cot स्क्वायर ए ये भी एक आइडेंटिटी है जो हमने प्रूफ की थी, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ आपको। तो यानी कि आप जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू किसके होता है, cosec स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये दो आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे वैल्यू रख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर ए डिवाइड बाय ये क्या हो गया आपका cosec स्क्वायर ए, ठीक है। ये क्या हो गया आपका cosec स्क्वायर ए। इस तरह से दो वैल्यू आ गई है। अब देखिए यहाँ से तो कोई फॉर्मूला निकल के नहीं आ रहा है, जो हमें आंसर दिया हुआ है ऐसा कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए sec क्या होता है, sec रेसिप्रोकल होता है किसका, cos का। तो sec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए 1/cos स्क्वायर है, और cosec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर ए 1/sin स्क्वायर है। तो देखिए अब क्या बनना है, sin थीटा डिवाइड बाई sin a डिवाइड बाई cos a, दोनों का स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया, sin स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a। ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया हमारा tan स्क्वायर a का फॉर्मूला, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कराया उसने, बस बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था। यानी कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि sec और cosec किसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये जानने के लिए बस उसने आपको ये क्वेश्चन दिया था। तो राइट आंसर इज डी, अगेन राइट आंसर इज डी। पिछले वाले में डी ऑप्शन सही था, इसमें भी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को